Hi, this is Suraj. So today I will be sharing some tips regarding English, guys. Already I uploaded one video. If you have not watched this video, please go and watch. So we'll get the some tips regarding how to speak English easily. Okay. So today I will tell you some basic tips, guys. So you can do anything, anytime, anywhere. Okay. So that's why I decided I should make some strategic video. So it might be helpful for you. Okay. तो ये चीज़ जो है मैं आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो आप कहीं भी कहाँ भी रहो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए आज की, जैसे कि आज के जैसे हम लोग चल रही है कि कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू दो, कहीं भी आप, इफ़ यू वांट टू गेट ए जॉब एनीवेयर, जस्ट यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश, गाइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो दिस इज द थिंग्स, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड आई शुड मेक सम स्ट्रेटेजिक वीडियो, सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें ना मैं भी बहुत ही ज़्यादा इस पर मेहनत किया हुआ हूँ, तो मैं सोचा क्यों ना मैं जो मैं किया हूँ, जिस तरीके से मैंने इतना जल्दी मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश जो जिससे मैं इजीली बात कर सकता हूँ किसी से भी, तो इतना मैंने सीखा, तो इतने कम समय में, तो क्यों ना मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँ, तो आप लोग भी ऐसा करो तो आप इजीली आप पा सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक बार ना कॉन्फिडेंस आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस कब आएगी, जब आप इजीली आप बोल कुछ भी अपने आप को, जो भी आप व्हाट एवर यू वांट टू रिप्रेजेंट, ओके, so if you are able to represent yourself in front of anyone, then you will automatically you are going to get confidence, okay guys, this is the things, okay। तो यही चीज़ है कि कॉन्फिडेंस तभी आएगी जब अपने आपको दिमाग में आपके अंदर से क्लिक आएगी कि यार आप जो भी बोल रहे हो उस चीज़ को आप सही बोल पा रहे हो, कोई आप पे इस तरह से समझने की कोशिश, कोई भी जो सुन रहे हैं आप वो इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस देगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोग बताऊँ। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को मैं एक बेस्ट तरीका बताऊँ ना इंग्लिश का। देखो कहीं भी आप कुछ भी, हम लोग हमेशा सोचते ही रहते हैं, ठीक है। एवरी टाइम हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो उसको क्या करो, जब भी आप कहीं भी आप फ्री टाइम में हो, कुछ भी चीज़ आप सोचते हो कि यार मुझे ये करना है वो करना है, या आप कोई कभी कुछ प्लान बनाते होगे आप, तो उस समय क्या करना है, आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो ना, तो उसको आप हिंदी की जगह इंग्लिश में करना है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल, इफ आई विल गिव यू एग्जांपल गाइस, जैसे कि मैं आई विल गो देयर, मैं इतना समय में यहाँ जाऊँगा, जस्ट आई वांट टू ईट दिस थिंग्स, आई वांट टू ईट दिस फूड, इस तरीके से कि जस्ट आई वांट टू टॉक टू देम, आई वांट टू टॉक टू माय पेरेंट्स फॉर रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग समथिंग, एनी थिंग्स। ये सब प्लानिंग हो गई ना कि हम लोग पहले से क्लिक करते हैं दिमाग में कि ये चीज़ मुझे करना है, इस तरीके से इस तरीके से यहाँ जाऊँगा तो मैं इतना समय यहाँ से निकलूँगा, जस्ट वांट टू ट्रैवल बाय बस, इस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो हिंदी में आप प्लानिंग करते थे ना, उसको आप इंग्लिश में करो, क्योंकि आप थोड़ा ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेंटेंस फ्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी हम लोग अगर मान के लो, इफ आई विल टेल यू अबाउट हिंदी गाइज, हाउ कैन यू एबल टू स्पीक हिंदी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज टेल मी। क्योंकि हम लोग बचपन से उस चीज़ को बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हमेशा जो भी अपने अराउंड में है हमेशा वही यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोगों को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वो तो इंग्लिश तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश में तो आप हम लोगों को कोई बात नहीं करते हमसे, कोई हमसे सही से बात भी नहीं करते, कोई इंग्लिश बोलो तो वो बोलेगा यार देखो दिखा रहे हैं। तो लेकिन इस तरीके से तो इसमें अपने जो भी अपने जॉब सेक्टर में हो तो वो तो नहीं बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप उनको बोल के दिखाओ, हमको जस्ट वांट टू गेट योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज गोइंग इन कंपनी, ओके। तो इस तरीके से आप लोग क्या करना है कि जो भी चीज़ आप प्लानिंग कर रहे हो ना, प्लीज़ आप लोग उसको इंग्लिश में क्रिएट करने का सोचना, ठीक है। कुछ भी आप सोचो, व्हाट यू आर थिंकिंग गाइज, ओके, जस्ट यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, ओके, नथिंग मोर देन दैट। ये करोगे ना आप 1 महीने 2 महीने करोगे ना, आई गारंटी यू गाइज, ओके, यू आर एबल टू मेक सेंटेंस, ओके, यू आर एबल टू फ्रेम द वर्ड्स, ओके। और वर्ड्स को मिला दोगे तो आप ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस बन जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि ये तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा टिप्स मैं अगर आप लोगों से बोलूँ ना, दूसरा टिप्स मैं बोलूँ कि कहीं भी आप देखो कोई भी वर्ड जो आप लोग ऐसा कुछ भी वोकेबलरी का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वोकेबलरी आप जाके हार्ड वोकेबलरी वर्ड आप लोग ये ऐसा करो, मेमोराइज करो, इस तरीके से अपने दिमाग में रखो। मैं आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस दिस थिंग, ओके, जस्ट यू हैव टू use simple words, okay, so it must be understandable by everyone, okay, you should not use difficult words, so those who are listen to you, they might not be understand what you are trying to say, okay। तो आप लोग सिंपल वर्ड्स, ऐसा नहीं कि आप हार्ड वर्ड बोलोगे तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट द थिंग्स गाइस, ओके, यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, ओके। ऐसा नहीं कि आप बड़ा वोकेबलरी ऐसा कुछ कोई सुना ना उस तरीके यूज करो, यार how they are speaking, how his English is good, nobody will give you that kind of compliment guys, okay। You should be
यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, ओके। आप लोग यही है कि आप लोग जो भी आप लोग बोलना चाह रहे हो ना, उसको आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यही एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। यही उसी को हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट वर्ड लेके आप किसी को दिखाओ मैं इतना जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको निगेटिव इम्पैक्ट आप पे करेगा। तो वही चीज़ है कि आप जब भी जो भी सेंटेंस, जितना भी नॉर्मल सेंटेंस है ना, उसको आप एक कॉपी में लिखो, ठीक है। कहीं भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी आप मेस, चलो मैं सिंपल है, तो मेस में आप खाना खाने जाते होंगे, उसमें 2 से 5 मिनट भी लगती होंगी जाने में आपको। उस समय क्या करो, आप उस वर्ड्स को रिकॉल करते रहो, ठीक है। वर्ड्स को रिकॉल करते रहो, उस वर्ड पे जो आप सेंटेंस पढ़े हो उस सेंटेंस को क्रिएट करने की कोशिश करो। इस तरीके से सोचो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपना अपना मैं बोलूँ ना, एक बार ऐसे मैं कुछ सोशल मीडिया से ही मैं कुछ वर्ड्स कलेक्ट किए हुए थे, उस वर्ड्स को मैंने लिखा, उसको 2-4 रूम में पढ़ा। उसका बाद मुझे कहीं कॉपी लेने कुछ काम ही थी बाहर की, तो मैं जा रहा था, तो मैं उसी वर्ड को रिकॉल कर रहा था ना। तो एक बगल से एक आदमी गुजर रहा था, वो बोला था यार, मतलब मैं थोड़ा बोल के ऐसे मैं कर रहा था, बोला ये ऐसे बोला, ठीक है। वो तो वही चीज़ है कि इस तरीके से आप करोगे ना, तो कोई ना कोई आपको, ठीक है, जो भी है छोड़ो, इतना मत नहीं सोचना। तो वही चीज़ है। लेकिन तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़ यार, चलो जो मैं कर रहा हूँ लोग समझ रहे हैं कि मैं थोड़ा मतलब बड़बड़ा के बोल रहा हूँ, तो समझ रहे हैं कि यार वो थोड़ा ढीला है, ठीक है। तो मुझे बहुत हंसी भी लगी उस टाइम, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा ही सीखना है, क्योंकि जस्ट यू वांट टू लर्न ना गाइस। अगर आप सीखना चाहते हो अगर कम समय में, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत ही कम समय में सीखा था, ठीक है। क्योंकि मुझे आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट कि एम आई एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन और नॉट। इस तरह की मेंटेलिटी मेरे दिमाग में आ गई थी कि यार मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मैं अपना आपको एक रिजोल्यूशन लिया कि जस्ट आई हैव टू स्पीक विद इन 2 to 3 months इजली, ओके। ये मैंने पूरा भी किया, ठीक है। मैं 2 से 3 months के अंदर मैंने जो जिस तरीके से थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम टैलेंटेड हो गया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। जो मैं इजीली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता, जैसे कि मैं कोई पीपीटी देता था तो इजीली मैं अपने आप को पीपीटी में रख पाता था। कोई मैं कि जैसे कि प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट का ही ले लूँ, मैं इजीली समझा पा रहा था उस चीज़ को इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरीके की मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गई थी। तो यही सब चीज़ किया मैं, और भी मैं बहुत सारा चीज़ मैं बताया हूँ जो पिछले वाले वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लाता रहूँ, ठीक है। देखो इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस है, ओके। आप ये कभी मत सोचना कि इंग्लिश में आप जब अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो ना, तो ये हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ गलती करेंगे तो कोई हम पे हंसना स्टार्ट कर देंगे, या इस तरह की फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचना, हमेशा कॉन्फिडेंस लेके जो मैं बताया ना, मैं इसे सीरीज बनाते रहूँगा, वीडियो बनाते रहूँगा जब तक आप लोगों को यूजफुल होगा। मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस तरह के टॉपिक पे मैं बनाऊँ, ठीक है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए आप अच्छे से जो मैं बताया कीजिए, इजीली आप आ जाओगे। कोई इंग्लिश कुछ नहीं, एक लैंग्वेज ही है। जैसे हिंदी हम लोग कैसे सीख गए, ठीक है, वैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ऐसा तो है नहीं कि अपने को ब्रिलियंट होना है कि PhD करना है इंग्लिश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इजीली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, इफ़ यू वांट टू गेट एनी जॉब, ओके, एनीथिंग्स, ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस। क्योंकि बहुत जगह आपको इंग्लिश भी बोलने पड़ेंगे, तो वहाँ भी आपको थोड़ी बहुत अपना आप एम्बेरेस्ड फील नहीं होगा अगर आप इस तरीके से इंग्लिश बोल पाते हो तो, ठीक है। यही सब चीज़ है, ठीक है। फिर चलिए, फिर तब तक आप कीजिए अच्छे से। मैं अगला ही कुछ वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, बाय, थैंक यू।